हाँ तो दोस्तों, श्रीनगर से अब हम निकल रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे ग्रेटर नोएडा के लिए, अपने होम टाउन के लिए, बट देखते हैं आज कहाँ तक का सफ़र होता है। अगर बारिश नहीं पड़ी तो हम लोग आज घर लगा देंगे बाइक, अदरवाइज़ जालंधर में स्टे करेंगे। 27,270 किलोमीटर ऑलमोस्ट मेरी बाइक चल चुकी है और पेट्रोल नीड टू बी फिल। तो दोस्तों ये देखिए कुछ खूबसूरत से नज़ारे। ओहो क्या बात है लेक की। ये देखिए डल लेक राइट में बह रही है, हमारे राइट में है डल लेक और बेहद ही। ये देखिए दोस्तों, ये है डल लेक का खूबसूरत नज़ारा। देखिए उधर फाउंटेन चल रहे हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत और मार्मिक नज़ारा। इधर ये गार्डन है जिसमें पहले फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती थी। गार्डन का नाम है मुगल गार्डन्स और इसमें जाने को टिकट भी लगती है, बट हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, हम सीधा घर जा रहे हैं क्योंकि हमको जाना है घर। लाल चौक सामने है। अभी आर्मी वालों ने गाड़ी को रोका था, उसने पीछे से नंबर प्लेट को कवर कर रखा है, ढक रखा है। बताओ हाउ ही कैन डू दिस। उसके अंदर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। यार सच में हमारी जो आर्मी है, जो सुरक्षा एजेंसी है यार, वो कितनी चौक हैं और कितना मतलब क्या बोलते हैं अलर्ट हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, वाह बेहद ही खूबसूरत। दोस्तों कश्मीर में ना आपको लगभग हर 200-250 मीटर के ऊपर अपनी इंडिया के आर्मी के जवान खड़े हुए मिलेंगे। कैमरे पर ऑनलाइन वो लाइन कहना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मेरा चैनल उससे रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा ये ही है डल लेक। इतनी बड़ी लेक है, बोला जाता है कि सर्दियों में पूरी ये जम जाती है। और देखिए सामने बोट भी चल रही है कोई, उधर कुछ बोट्स हैं, क्लीनिंग का काम भी चल रहा है, इसमें मशीनें हैं क्लीनिंग के लिए। ये है दोस्तों खूबसूरत कश्मीर। ट्रैफिक अभी ज़्यादा नहीं है, हमको गूगल इसी लोकेशन से लेके आया था। तो अभी क्या डल लेक के चारों ओर हमको घुमा रहा है गूगल। आगे मेरे एक साथी और चल रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है। ओ माय गॉड, इसके लिए तो बस एक ही शब्द निकलता है, बहुत खूबसूरत है। और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसी के जो जवान है दोस्तों, और 100 मीटर 200 मीटर पर आपको तैनात मिलेंगे गन्स के साथ में। ये देखिए पूरा लेक बहुत सुंदर और बहुत 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 बड़ा है। तो दोस्तों पिछले 1 घंटे से कश्मीर की गलियों में ही घूम रहे हैं हम, और गूगल बाबा हमको भटकाए जा रहा है बस। हम लोग इसलिए कंफर्म भी कर रहे हैं कि हाईवे पे जाना है जी हमको। मैनुअली पूछ के गूगल बाबा के भरोसे नहीं रह सकते। पता चला ये कहीं और का कहीं और ही ले गया हमको। पसीने से लथपथ हो गए हैं, बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है। अरे बाबा रे, कहाँ से हमको लेके जा रहा है। दोस्तों ये है श्रीनगर की बहुत पुरानी दुकानें, देखो कितनी पुरानी जर्जर हो रखी हैं। इनमें बस नीचे वाली दुकानों में अब काम चल रहा है, ऊपर ऑलमोस्ट सारा बंद है। एलजी साहब की सवारी निकल रही थी दोस्तों, इसलिए पूरे रोड्स वगैरह ब्लॉक किए हुए थे। लगभग 1.5 घंटा हो गया श्रीनगर में हमको घूमते हुए अभी तक, और मेन हाईवे हम लोग अभी पकड़ नहीं पाए हैं। देखते हैं अगर कहीं और कोई रोड क्लोज नहीं हुआ तो अब मे बी आया शायद 15-20 मिनट में हम लोग हाईवे पे निकल जाएंगे। ये बात तो सच है दोस्तों, श्रीनगर सच में ही बहुत खूबसूरत है। सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ की लेक्स, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। और देखिए सबके बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं जिन जिन लोगों से मिला वो भी मुझे सही लगे।
वो अंदर से कैसे हैं ये भी नहीं बता सकता हूँ, बट बाहर से वो लोग बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत थे। बातें बहुत बढ़िया कर रहे थे, बहुत अच्छी और सुंदर और प्यारी बातें कर रहे थे। फाइनली दोस्तों, इतनी सारी जद्दोजहद के बाद आई थिंक अब हम NH44 पे आ गए हैं। NH44 मतलब सीधा जम्मू के लिए। अब ओ भाई साहब, बिल्कुल पसीने में तरबर हो गया अंदर से। नहा लिए पसीने से दोस्तों एकदम, इतना स्वेटिंग हो रही है अंदर, क्योंकि यहाँ सुबह बारिश गिरी थी तो ह्यूमिडिटी लेवल भी अभी और ज़्यादा हो गया है और बहुत गर्मी है। चलिए अब थोड़ा सा बाइक को, वो रॉन्ग साइड आने वाले यहाँ भी हैं। हमें तो लगा था दिल्ली में ही बवाल है खाली है, दिल्ली NCR में, लेकिन ये तो सब जगह मिल जाते हैं ऐसे नमूने जो रॉन्ग साइड आते हैं। दोस्तों पहले पेट्रोल डलाते हैं, हाँ पहले पेट्रोल डलाते हैं, उसके बाद हम लोग अब आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों फाइनली NH44 पे आ गए अब हम, सीधा जम्मू के लिए। ओहो, पहले इसी के पुल के नीचे से सीधा निकल गए थे हम, अब हम लोग आ गए हैं। जय हो। हाय तो दोस्तों, अगर आप भी श्रीनगर या श्रीनगर के आसपास में किसी भी डेस्टिनेशन में गए तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ के लोकल लोगों के साथ में, एक बार वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट और जो लोग हैं उन कमेंट बॉक्स को देख के अपनी जो ट्रिप है, जो भी उनका प्लान है वो डिसाइड कर सकें, और वो भी जन्नत कही जाने वाली इस जम्मू एंड कश्मीर को विजिट कर सकें, देख सकें। तो रहा हूँ, इतना शानदार रोड बना है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब सारा 4 लाइन हाईवे ऐसा शानदार है, बस बाइक लो, गाड़ी लो और 80-90 भगाए चले जाओ बस। इतना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है सही में यार, मज़ा ही आ गया। मतलब देख के ऐसा हो रहा है बहनचोद इधर ही रुक जाओ और यहीं अपना कोई काम करने लगो भाई। बहुत सुकून है, बहुत शांति है, ना योग करने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की ज़रूरत है। यहाँ की हवा से बहनचोद इतना मेडिटेशन हो जाता है यार। और भाई लेह लद्दाख में तो ओम यार, इतने सज्जन लोग हैं, इतने सज्जन। कह रहे भाई साहब बाहर खड़ी कर दो गाड़ी, बाइक आप बाइक पे से अगर केबल भी लगी छूट गई ना तो उठाएगा नहीं कोई भी, नीचे गिर गई तो उठा के बाइक पे रख देगा। इतने ईमानदार लोग हैं हमारे यहाँ। एक ही चीज़ है, महंगाई बहुत है, क्योंकि भाई यहाँ से यार 18-19 हज़ार फुट पे सामान जाता है ना, 5 रुपये की चीज़ 50 रुपये की तो हो ही जाती है फिर वो। चल ठीक है, लंच वंच के लिए रुकूंगा, जब दोपहर में फ़ोन करूंगा मैं। ठीक है, चल ठीक है, मैं ज़रा बाइक खींच लूँ अब। ठीक है।
दोस्तों एक और चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं ना, जो खेतों में लगे हुए हैं, ये पॉपुलर के पेड़ हैं। और जब मैंने यहाँ के एक लोकल से बात की तो बोल रहे सर, ये जो पॉपुलर के पेड़ हम इनकी छटाई करते हैं, जो इसकी लकड़ियाँ जो टहनियाँ होती हैं, जो इसकी ब्रांचें, उनको हम लोग काट के रख लेते हैं और सर्दियों में ये हमारे को अपना घर गर्म करने के काम आते हैं, पानी गर्म करने के काम आते हैं, इन सब चीज़ों में यूटिलाइज हो जाता है इनका। तो ये तो अच्छी बात है यार, खेती भी हो रही है और साथ में कुछ एडिशनल इनकम भी इनकी हो जाती होगी। इसको बोलते हैं बेच भी देते हैं जी हम। हमारे यहाँ के किसानों को भी यार ऐसा करना चाहिए। मैंने कुछ का तो देखा है अपने यहाँ दिल्ली एनसीआर में, बट सबका नहीं देखा है ऐसे। यार ये किस चीज़ का पेड़ है भाई? किसी को पता हो तो यार बताना। ये जो पीछे पेड़ देखा था ये किस चीज़ का है? बोर तो इस पे आम के जैसा आ रखा था, बट ये आम तो नहीं है, कुछ और ही है शायद। और ये हमारे पंकज जी अब थोड़ा आगे निकले हैं हमसे, मैं बहुत देर से आगे चल रहा था। तो भाई साहब हमारी देश की जवान है ना, जो हमारे देश की जो आर्मी के जवान हैं, बहुत सतर्क और निर्भीक रहते हैं हर समय, स्पेशली इन एरियाओं में जहाँ टेररिस्ट अटैक ज़्यादा रहते हैं। तो इतनी धूप में भी ये बंदे रात दिन काम करने में जुटे और हम डकार मार के सोने में लगे हैं। भाई साहब ये अगर नहीं जग रहे होते ना तो हम अपने घरों में सेफ ही सो नहीं रहे होते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और जब भी कोई जवान दिखे उसको धन्यवाद ज़रूर बोलिए। कांजीवुड 9 किलोमीटर, और ये सामने दिखते देखिए ज़रा आप, ये खूबसूरती, ये खूबसूरती का आलम ऐसा है दोस्तों। खूबसूरती का आलम कुछ इस तरह से है जालिम, ये खूबसूरती का आलम कुछ इस तरह से है जालिम, तू एक बार आके तो देख, अगर यहीं का होके न रह जाए जालिम। जो पर्वत है, जो ये पहाड़ हैं, ये बादलों से कह रहे हैं, ऐ मेरी जान उतर के नीचे तो आ, ऐ मेरी जान ज़रा उतर के नीचे तो आ, तुझे अपने आगोश में ना ले लूँ तो कहना। कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संगम हो रहा है बादलों और पर्वतों के बीच में। देखिए दोस्तों, जम्मू 195 रह गया, कटरा 184 रह गया है। समपोरा करके जगह है। ये देखिए सामने जो है पहाड़, ये इधर देखिए मेरे राइट में, ज़रा इस नज़ारे को देखिए ज़रा राइट में जो मेरे है, कितना सुंदर और खूबसूरत, कितना मनमोहक। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के अंदर बादल आ गए हैं। सामने भी सेम वही चीज़ है, आगे भी वही चीज़ है, पीछे भी वही चीज़ है। यह देखिए, और सामने तो एकदम खूबसूरत है, और भी ज़्यादा खूबसूरत। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में। दोस्तों 8,450 मीटर, लगभग 8.8 किलोमीटर लंबी टनल थी ये। ओह बहुत ही खूबसूरत टनल थी दोस्तों, बहुत खूबसूरत। क्या हुआ? 100 किलोमीटर हो गए। अरे 100 किलोमीटर कहाँ हो गए अभी? 97 हो गए। 100 नहीं हुए ना, चलो पानी प्यास लग रही है, पानी पियो। यार पुल कहाँ पर है? पुल से उतरो। पुल कहाँ पर है? पुल से उतरो पहले। ढक ढक की आवाज आ रही है इसमें, मुझे हल्का हल रहा है जैसे, ऐसे लग रहा है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर वादियां हैं दोस्तों। 8.5 किलोमीटर लगभग टनल की लंबाई थी। मज़ा आ गया यार टनल में सच में। गवर्नमेंट ने J&K में ना बहुत भयंकर काम किया, बहुत भयंकर काम किया है, और अभी भी बहुत भयंकर काम कर रही है। टकार कैसे आ रही है? अभी तो कुछ खाया ही नहीं। सुबह का एक परोठा और एक ब्रेड खाया है। ओहो ये सुंदर वादियाँ, ये सुंदर रास्ते ले जाएंगे कहाँ, हमें ले जाएंगे कहाँ। देखिए दोस्तों ये दो दिल मिल रहे हैं,
मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। आंखों में बड़ी बेकरारी, सांसों में है अरमान, कैसे भोले बन के हो बैठे जैसे कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ दोस्तों मेरी आवाज़ बहुत बेकार है, बहुत ही वर्स्ट आवाज़ है मेरी, बट क्या करूँ, कभी कभी गुनगुनाने का मन करता है। हाँ दोस्तों, लंच हमने कर लिया। लंच में वही जो रोज़ हम खा रहे थे, दाल चावल दाल चावल दाल चावल, बस ताकि पेट सही रहे। लॉन्ग राइड पे जब आप आएँ तो देखिए सुपाच्य खाना खाइए। सामने देखिए ज़रा, बादलों और पहाड़ों का संगम हो रहा है। ये वो होटल है जी जहाँ खाना खाया, ठीक ठाक ही था, क्वालिटी इतनी बढ़िया तो नहीं थी बट ठीक ही है, काम चलाऊ था। तो दोस्तों देखिए, सामने वाली गाड़ी में एक छोटा सा बच्चा हमको हाय बोल रहा है। अरे वाह भाई वाह, हेलो जी हेलो। काश यार अपने पास में कुछ ट्रॉफी वगैरह होती इस समय तो बच्चे को दे देता, इसका भी मन प्रसन्न हो जाता। लेफ्ट में देखिए, कुछ लोगों को कुछ गाड़ियाँ इस तरह की खड़ी करने का शौक है, रोड पे खड़ी कर दो और बस चल दो। आगे एक थार वाले भाई साहब हैं, देखो ये खड़े, ब्लैक थार रोड पे ही खड़ी कर रखी है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको, चाहे लोग आएँ या जाएँ या कुछ भी हो। चलो जी पंकज जी, राइट साइड से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन इधर से चलते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो रास्ते पर ही पार्किंग कर देते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों लेफ्ट में पठानकोट शहर है और अभी धीरे धीरे हम लोग जालंधर की तरफ बढ़ रहे हैं और टारगेट हमारे एक आज कल सुबह तक ही हमको घर पहुंचना है। रात में अब हम ब्रेक नहीं लेंगे, मतलब ब्रेक से मतलब है होटल नहीं लेंगे, सीधा चलते रहेंगे, बस डिनर करेंगे और पेट्रोल डलाएंगे। बाकी जो चाय वगैरह है, छोटे छोटे ब्रेक्स जो होते हैं वो लेते रहेंगे। तो अब यही डिसाइड किया है मैंने, अब कंटिन्यू। 27,597.5 किलोमीटर रीडिंग है, वो भी पेट्रोल डलाएंगे। मच्छर खराब में आग लग जाना तो उससे साफ मत करो। तो भाई रात के बजे हैं बाहर 11, 11:30 बजे हम लोग श्रीनगर से निकले थे। 12 घंटे हो गए कंटिन्यू। यहाँ हम लोगों ने खाना खाया, ये है जालंधर से 30 किलोमीटर पहले। होटल का नाम है नूर पंजाब वैष्णो ढाबा। खाना अच्छा था। तो दोस्तों
हम कर चुके हैं दिल्ली में एंट्री और अब बस टाइम 1.5 घंटे के में घर पहुंच जाएंगे, 1.5 पौने 2 घंटे में, और लगभग 1 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ये है दिल्ली की शुरुआत। ओहो बहुत गर्मी है यहाँ, तो बारिश भी नहीं है। पीछे उधर कुरुक्षेत्र में तो भयंकर बारिश थी, 3-4 घंटे बारिश पड़ी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जबकि दोस्तों फाइनली दिल्ली की गर्मी में सड़ते हुए गलते हुए गीता कॉलोनी ब्रिज से होते हुए बाहर की तरफ को आ गए, नोएडा की तरफ को हम। ओह भाई साहब बहुत भयंकर गर्मी है दिल्ली में, बता नहीं सकता कितनी गर्मी है। बताने की जरूरत नहीं है ना, सब लोगों को पता है कि कितनी गर्मी है। हाँ की महारानी के। अब दोस्तों अक्षरधाम से होते हुए मैं सीधा निकल जाऊंगा घर के लिए। ये है दोस्तों सामने अब नोएडा की एंट्री हो गई। ये जिस रास्ते से गए थे हम तो जी उसी रास्ते से वापस आ गए। मनाली वाला हाईवे बंद था और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी चल रही है फ्लड की वजह से। और जिन जिन लोगों से मिलना हुआ है उन्होंने भी हमको यही बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है प्रॉपर। कुछ अपने कम्युनिटी के लोग चेन्नई, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इनसे भी थे। वे कह रहे सर 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपन लोग वेट कर लेंगे, पर पूरा सर्किट करके जाएंगे क्योंकि हम लोगों को बहुत लंबा पड़ता है। फिर भाई बात उनकी एकदम जैनवन है और सही भी है। 1-2 दिन 4 दिन अगर वो रुक जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट दोस्तों अपने पास इतना ना टाइम नहीं था एक्चुअल में ही, ना सब कुछ देखना रहता है ना खुद से भी। भाई ऑफिस भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ बजट है भाई साहब, वही सब। एक ये भाई हैं जो पूछ रहे थे अपना कि भाई आप राइडर हो क्या। तो बहुत प्यास लगी है, चलिए थोड़ा सा पहले गंजी पी ली जाए। गंजी पी के फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। भाई की शिकंजी पी और मैं निकल रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं लद्दाख आने जाने में मेरा खर्चा कितना हुआ। तो खर्चे की बात ऐसी है दोस्तों, देखिए लगभग 9,000 रुपये के करीब तो मेरा रहने का खर्चा आया है और 9,000 के आसपास का ही मेरा पेट्रोल जला है। यानी 17 से 18,000 रुपये का मेरा खर्चा आया। ये खर्चा कम इसलिए है क्योंकि हमारी लिविंग कॉस्ट कम थी, हम 2 लोग थे, इसलिए 2,500 रुपये में हमको विद खाना वगैरह सब मिला के रूम मिल जाता था आराम से। और मोस्टली हम लोग होटल्स में नहीं रुके हैं, हम लोग होम स्टेज में रुके हैं। होम स्टे में रुकने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको खाना अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ताज़ा मिलेगा, साथ ही साथ आपको सुविधाएं बहुत बेहतरीन मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू होटल। ये देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका एक्सपीरियंस और ओपिनियन अलग अलग हो सकता है लद्दाख में और श्रीनगर जम्मू के अंदर। तो हम लोगों की तो कोशिश यही थी कि भैया जहाँ भी रहेंगे होम स्टे में रहेंगे सो दैट हम अपना कुछ पैसा सेव कर सकें। दूसरा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर भी नहीं की तो इस वजह से भी हमारा खर्चा कम हुआ है। मैं तो आपको दोस्तों यही बोलूँगा कि आप भाई होम स्टे में वहाँ जाके रहिए और मतलब अच्छी जगह है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी हमको हुई नहीं। लोग जो भी मिले वो बहुत ठीक थे। देखिए पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, बट मेरा ये राइडिंग का ही चैनल तो मैं इसी की बात करूंगा। तो दोस्तों ये मैं जैसे गया था मैं वैसे ही वापस आ गया हूँ। मेरे सामने लेफ्ट में मेरा मंदिर है सेक्टर का, ठाकुर जी के सामने जैसा भेजा था, जैसा गया था वैसे ही टिल देन वापस आ गया। मस्त रहिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबका भला करो मेरी